नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम जनवरी में देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ कि जीके जीएस से कहाँ से क्वेश्चन लाए जाते हैं, जो कि जीके जीएस बहुत वास्ट सेक्शन है और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। फिर भी मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है बच्चों को टेंशन ज़्यादा होने लगता है, इससे पढ़ाई में आपको बहुत दिक्कत होती होगी। तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, जो होना रहेगा होगा और आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जीके जीएस में कहाँ कहाँ से सवाल लाए जाते हैं। देखिए, तो आज हम जीके जीएस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस कितने पार्टों में बटा हुआ है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है देख लीजिए। पहले जीके है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद करेंट अफेयर, 3 सेक्शन से क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जीके में। देखिए, जीके में एक स्टैटिक्स होता है, एक नॉर्मल जीके होता है, ठीक। तो देखते हैं स्टैटिक्स में कौन कौन से पार्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते ही है हर साल। दूसरा, फेस्टिवल जानना जरूरी है, जैसे बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, इस टाइप का। फोक डांस जानना जरूरी है, गरबा कहाँ का फोक डांस है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका मोनूमेंट जैसे ताजमहल, चार मीनार, कोई भी कहाँ पे स्थित है, चाहे किसने बनवाया, ये सब इसके विषय में जानना जरूरी है। रिवर और डैम जानना जरूरी है। उसका कैपिटल, सीएम और गवर्नर जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुपरलेटिव लिस्ट, जैसे कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए नेशनल सिंबल्स में, जैसे कि आपको कुछ भी पूछ देगा अशोक स्तंभ के बारे में, कहीं भी नेशनल कोई भी सिंबल के बारे में, चाहे फ्लैग के बारे में, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री के कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट पीएम कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, कोई भी जैसे WHO WLO कहाँ पे है, स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चाहे इसका प्रेसिडेंट कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। उसका अवार्ड्स एंड निक नेम, देखिए अवार्ड्स पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड इस साल किसको मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला, चाहे इसका निक नेम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं, सवाल फुल फॉर्म का पूछे जाते हैं। किसी भी चीज का आपको फुल फॉर्म दे देगा, जो इंपॉर्टेंट है उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा शॉर्ट फॉर्म दे के। उसके बाद आ जाते हैं फेमस पर्सनैलिटी, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उनके बारे में कुछ पूछ लिया। चाहे कि कोई स्पीच देके गए हो या कोई ऐसे कोई महान काम करके गए हो तो उनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये किसने किया था, चाहे स्पीच किसने डिलीवर किया था, ये आपको पूछा जा सकता है। उसका टेम्पल, स्टेडियम या कोई भी स्टैटिक से चीज है, टेम्पल, स्टेडियम है, कोई भी मतलब मोन्यूमेंट्स है, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक्स जीके में। उसका नॉर्मल जीके में देखिए, एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री एक पार्ट है, इसमें पॉलिटी है और जियोग्राफी वगैरह है, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री में आपको बेटल पूछा जा सकता है, बुक पूछा जा सकता है, निकनेम पूछा जा सकता है, कोई भी बुक का अर्थशास्त्र किसने लिखा था, इस तरह का निकनेम पूछा जा सकता है। कौटिल्य या चाणक्य किसको कहते हैं, मतलब वो पूछा जा सकता है। तीसरा, बापू। बापू हमारे महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, उनका जन्म, मृत्यु या कोई भी महान काम, कृति है, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसका मिक्स क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, कहीं से भी आपको कोई भी सल्तनत वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। उसका दूसरा आता है पॉलिटी। पॉलिटी में दो तरह के होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एकदम कंफर्म होते हैं आने को, दूसरा मिक्स क्वेश्चन, कोई पार्टी के बारे में पूछ दे या कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज उनको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जीके का पार्ट खत्म हो गया। इन दोनों में इतना आप कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना कंफर्म है। उसके बाद आइए साइंस में। साइंस में आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। यूनिट पूछे जाते हैं एकदम कंफर्म, डायमेंशन पूछे जाते हैं, केमिकल नेम पूछे जाते हैं, नेम्स ऑफ विटामिन, ब्लड सेल, यही सब क्वेश्चन खासकर आपको पूछे जाते हैं। और ये सब अगर आप कर लीजिएगा तो 1 से 2 सवाल होते हैं, तो आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 से 4 सवाल आपको होते हैं, वो भी अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो कंफर्म है। 3 से 4 सवाल इसमें होते हैं और 1 से 2 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाइए उसके बाद आ जाइए करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने का बहुत संभावना रहता है। स्कीम कोई पूछ दे, गवर्नमेंट स्कीम पूछ दे या कोई स्टेट के स्कीम पूछ दे, इवेंट्स हो जाए कोई भी, वो पूछा जा सकता है। नेशनल कोई भी न्यूज पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल न्यूज पूछा जा सकता है, कोई भी अवार्ड जो हाल फिलहाल में मिला हो 6 मंथ के अंदर, वो पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट्स पूछा जा सकता है, या रिजग्नेशन भी पूछा जा सकता है। डिफेंस में पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज पूछा जा सकता है, या लॉन्च पूछा जा सकता है, या कोई भी डील पूछा जा सकता है। ओबिचुरी पूछा जा सकता है, माने कोई भी महान व्यक्ति का मृत्यु होता है
वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट पूछे जा सकते हैं और ईटीसी बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमारे टाइम क्या क्या पूछा गया था, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए साइंस में हम लोग में एक डायमेंशन पूछा गया था, केमिकल नेम पूछा गया था और यूनिट शायद पूछा गया था। उसके बाद इसमें नेशनल पार्क पूछा गया था स्टैटिक्स में। उसके बाद आपको बता दो एक सुपरलेटिव में था जो फर्स्ट वुमेन कौन था, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट वुमेन जिसको भारत रत्न मिला था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेशनल सिंबल में हम लोग तिरंगा का रेशियो पूछा था, लेंथ इनटू ब्रेथ का। इस तरह से क्वेश्चन एक फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था, हिस्ट्री से पूछा गया था, एक बुक का नाम पूछा गया था, ये कौन लिखा था, हर्षचरितमानस। और आपके बाद उसके बाद पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें तो आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें हम लोग इसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन कौन जीता था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अभी जैसे कि आपको समय बहुत कम समय बचा हुआ है, 20 से 25 दिन बचा हुआ है, तो आप इन टॉपिक पे भी अगर काम करते हैं जितना मैं हमने बताया है, तो आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन जा सकता है और आप टोटल मार्क्स ला सकते हैं जीके जीएस में, जो कि 8 से 9 सवाल के आसपास जीके जीएस में पूछे जाते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत को दुगना कर दीजिए, टेंशन लेना कम कीजिए, ओवर मोटिवेटेड ना होइए, ओवर टेंशन नहीं हुई, एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम बहुत आसान पूछा जाता है और इन सब चीज़ों को आप देखिए। और एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फुल वॉच कीजिए। इससे मैं मोटिवेटेड हूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा हर चीज़ों को लेकर। थैंक यू।